घर का टूटा हुआ आईना बदलते समय उस आदमी ने कुछ डरावनी चीज खोज ली। आईने के पीछे दीवार पर एक छुपा हुआ सुनने वाला उपकरण चिपका हुआ था। जिसने यह लगाया था उसे शक न हो, इसलिए उसने तुरंत उसे नहीं हटाया। वह सोच ही रहा था कि पता कैसे लगाए कि इसके पीछे कौन है। तभी उसने एक और बग देखा, इस बार लिविंग रूम के झूमर पर। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह लिविंग रूम में गया और सावधानी से सारे पर्दे बंद कर दिए। फिर वह मेज पर चढ़ा और झूमर से बल्ब निकाल लिया। उसने बल्ब के होल्डर में तांबे की पतली तार लपेटी और दूसरे सिरे को लाइव वायर से जोड़ दिया। इसके बाद बल्ब वापस कस दिया। उस रात जब वह काम से घर लौटा तो सब कुछ सामान्य जैसा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला घर पूरी तरह अंधेरा था। खाने की मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं और उसकी पत्नी बर्तन सजा रही थी। उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा, लाइट क्यों नहीं जलाई? पत्नी ने कहा कि झूमर काम नहीं कर रहा और उसे ठीक करना नहीं आता। आदमी ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वह फिर से मेज पर चढ़ा और लाइट ठीक करने लगा। जैसे ही बल्ब जला अचानक तेज चिंगारी निकली और बल्ब फट गया। उसी समय सामने वाली इमारत में बैठे दुश्मन एजेंटों के कानों में लगे ईयरपीस तेज स्टैटिक नॉइज से भर गए। उन्हें लगा कि पुराने तारों को चूहों ने कुतर दिया और शॉर्ट सर्किट की वजह से बग नष्ट हो गया। आदमी ने अपनी पत्नी को घर से दूर भेजने के लिए एक बहाना बनाया। वह बाहर जाने का नाटक कर पास ही कार पार्क करके छिप कर देखने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जासूसों ने जैसे ही घर खाली देखा उन्होंने बग दोबारा लगाने के लिए आदमी भेज दिया। वह आदमी छाया से यह सब देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि ये लोग जोंगटोंग यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़े हैं। इसका मतलब था कि वे उस पर शक करने लगे थे कि वह एक अंडरकवर एजेंट है। अपनी पहचान बचाने के लिए उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने कुछ जुनटोंग यानी सैन्य खुफिया एजेंसी के साथियों को श्याओमान डांस हॉल बुलाया। उसका मकसद था कि जुनटोंग के लोग सोचें कि उसका पीछा किया जा रहा है, ताकि वे जोंगटोंग एजेंटों से भिड़ जाएं और दोनों एजेंसियों में टकराव शुरू हो जाए। उसने साथियों के बीच अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि हाल ही में कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वह उन्हें लेकर डांस हॉल पहुंचा। अचानक उसने मुड़कर पीछा कर रहे एक जासूस के सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी। उसने सबके सामने चिल्लाकर उस जासूस को पकड़ डालने का आदेश दिया। आदमी जानता था कि उसकी योजना सफल हो गई है। अब जल्द ही जुनटोंग और जोंगटोंग आपस में भिड़ने वाले थे। दोनों के बीच टकराव होने से किसी के पास उसे जांचने का समय नहीं बचेगा और इस तरह उस आदमी ने अपनी अंडरकवर पहचान को बेहतरीन ढंग से सुरक्षित कर लिया।